SWB न्यूज में आपका स्वागत है। भारत ने मंगलवार को एक चीनी प्रोफेसर के दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि चीन विवादित लद्दाख क्षेत्र में एक कथित सीमा संघर्ष में भारतीय बलों को हराने के लिए माइक्रोवेव हथियारों का उपयोग कर रहा था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार चीन बीजिंग हथियार रखने वाले प्रोफेसर के दावे का हवाला देते हुए माइक्रोवेव हथियारों का उपयोग करने के बारे में नकली खबरें दे रहा है कि चीनी बलों ने भारत के साथ हाल ही में हुई झड़प के दौरान पहाड़ की चोटी को माइक्रोवेव ओवन में बदल दिया, जिससे बीजिंग को 2 प्रमुख हथियारों की वापसी की अनुमति मिली। विवादित सीमा क्षेत्र वाशिंगटन परीक्षक की सूचना दी। एक भारतीय अधिकारी ने कहा, यह चीन से शुद्ध और खराब साइऑप्स है। भारतीय सेना ने मंगलवार को एक इनकार जारी किया और कहा कि वे उच्च भूमि के नियंत्रण में है। भारतीय सेना के एक ग्राफिक ने कहा, इन मीडिया रिपोर्टों के हवाले से किए गए दावे फर्जी हैं। लद्दाख में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वाशिंगटन के प्रोफेसर के अनुसार बीजिंग स्थित प्रोफेसर ने दावा किया कि चीनी बलों ने दशकों पुराने समझौते का सम्मान करते हुए लड़ने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया था कि 2 परमाणु हथियार बंद पड़ोसी सीमा विवाद में आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। 15 मिनट में हिलटॉप्स पर कब्जा करने वाले सभी उल्टी करने लगे। वे खड़े नहीं हो सके, इसलिए वे भाग गए। इसी तरह हमने मैदान को फिर से बना लिया, रेनमैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिन कैनरॉन के अनुसार कहा। ब्रिटेन का अखबार। प्रोफेसर ने दावा किया कि हमला 29 अगस्त को हुआ था, लेकिन भारतीय अधिकारी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर वे हमें ऊंचाइयों से बाहर निकालते हैं तो चीन अभी भी भारत को इन ऊंचाइयों से हटने के लिए क्यों कह रहा है? स्रोत ने उत्तर दिया, हमारे सैनिक और टैंक उपकरण अभी भी वहां हैं और हम ऊंचाइयों से नीचे नहीं गए हैं। भारतीय अधिकारियों ने सितंबर की शुरुआत में स्वीकार किया था कि चीनी बलों ने 29 अगस्त को एक भड़काऊ कदम उठाया था। हालांकि उस समय चीनी अधिकारी यह स्वीकार करते थे कि भारत इस क्षेत्र में नियंत्रण में है। वाशिंगटन एग्जामिनर ने बताया, हम भारत से अपनी सीमा सैनिकों को सख्ती से अनुशासित करने, एक बार में सभी उकसावे को रोकने, तुरंत उन सभी कर्मियों को वापस लेने का अनुरोध करते हैं जो अवैध रूप से विवादित क्षेत्र की अनौपचारिक सीमा पार कर जाते हैं और तनाव या जटिल मामलों में कोई कार्रवाई करने से रोकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयंग ने सितंबर की शुरुआत में कहा था, यह स्पष्ट नहीं है कि चीनी प्रोफेसर ऐसा दावा क्यों करेंगे। भारतीय अधिकारी ने कहा, यह या तो केवल ब्रावो या मंच हो सकता है जो साइप को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर मई की शुरुआत से ही चीनी और भारतीय सैनिक गतिरोध में लगे हुए हैं। LAC के साथ स्थिति जून में खराब हो गई थी, जिसके कारण गैलवान घाटी में टकराव हुआ जिसमें दोनों पक्षों को हताहत का सामना करना पड़ा। 15 और 16 जून को हिंसक आमने सामने की ड्यूटी में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। यह पूर्वी लद्दाख में एस्केलेशन के दौरान चीनी सैनिकों द्वारा एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने के प्रयास के परिणामस्वरूप हुआ। देखने के लिए धन्यवाद।